नमस्कार, न्यूज इनिशिएट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। दोस्तों, नया साल आने वाला है और हम सभी को इस बात की टेंशन है कि हमारा नया साल कैसा जाएगा। हमारे मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, राशि और भी ना जाने कितने सवाल हमारे मन में इस वक्त घूम रहे हैं और हम यही सोच रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से हमारा 2026 सबसे बेस्ट हो। और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अभिषेक दत्त माथुर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बारे में दर्शकों को बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक माथुर है। मैं डेंटिस्ट हूँ। आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर, अ न्यूमरोलॉजिस्ट, अ टैरो कार्ड रीडर, अ वास्तुशास्त्री। अपार्ट फ्रॉम दैट आई प्रैक्टिस तंत्रा, वुडू, विचक्राफ्ट एंड मेनी अदर मोडालिटीज। जी, तो बहुत सारे डिग्रियों के धनी हम कह सकते हैं डॉक्टर साहब को, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है। न्यूमरोलॉजी अभी जो मार्केट में चल रही है और जो एक्चुअल न्यूमरोलॉजी है, इन दोनों में डिफरेंस है जी। अगर इसको सिंप्लीफाइड वे में मैं बोलूँ तो न्यूमरोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम नंबर्स की बात करते हैं। नंबर से किसी भी इंसान के बारे में बताना, वो कैसा है जी, आगे लाइफ में क्या चैलेंजेस आएंगे या आगे की लाइफ कैसी रहेगी। लेकिन अभी जो मार्केट में चल रहा है, जिसको हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, उसके साथ प्रेडिक्शंस करना पहली चीज तो पॉसिबल नहीं है जी। दूसरा, जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी अभी इंडिया में चल रही है, ये फेक न्यूमरोलॉजी है। एंड ये चीज़ मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलता हूँ। मैं वर्ल्ड में मोर और लेस जितनी भी न्यूमरोलॉजीज अवेलेबल है, भले ही आपकी लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी हो, कबाला न्यूमरोलॉजी हो, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी हो, कीरो सिस्टम हो, शेलिडियन सिस्टम हो, मैं मोर और लेस सारी न्यूमरोलॉजी मैंने पढ़ी है और ये सारी न्यूमरोलॉजीज मैं पढ़ाता भी हूँ जी। तो इन सबको कंपेयर करके अगर मैं बात करूँ, जो मार्केट में चल रहा है लोशो न्यूमरोलॉजी, ये बिल्कुल फेक है। हाँ, आपको अगर एक्चुअल न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, क्योंकि अभी जो मार्केट में चल रहा है, जिसको हम लोशो न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको भी एक्चुअल में नहीं पता कि लोशो में भी 3 सिस्टम है। ईस्टर्न सिस्टम अलग है, वेस्टर्न सिस्टम अलग है, की सिस्टम अलग है जी। तो यहाँ पे मार्केट में इतने मिथ चल रहे हैं, उसी को ही आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे और एक्चुअल न्यूमरोलॉजी क्या है और वो कैसे काम करती है, उसके बारे में हम बिल्कुल। अभी जैसे जनरली सोशल मीडिया पर लोग बहुत जुड़े हुए होते हैं। सोशल मीडिया पे जो दिखा दिया उसे सच मान लेते हैं। किसी को नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फॉलो करने लग जाते हैं। तो इससे हमारी जिंदगी पर कितने इफेक्ट्स पड़ते हैं जी। यहाँ पे ना दीपाली जी, एक चीज है, आप किसी भी कंसल्टेंट के पास तब जाते हो जब आप मुसीबत में हैं जी। आप परेशान हैं, तभी आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, भले एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, टैरो कार्ड रीडर हो। यहाँ पे जो कंसल्टेंट है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि आपको सही गाइड करे। जो लोग, अभी हम स्पेसिफिकली अगर न्यूमरोलॉजी की ही बात करें, जो लोग न्यूमरोलॉजी, स्पेशली जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी, जिसको लोशो न्यूमरोलॉजी के नाम से बहुत मार्केट किया गया है कि आपका ड्राइवर ये है, कंडक्टर ये है, मूलांक ये है, भाग्यांक ये है, तो मैं बहुत ओपनली उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि भाई, पहली बात तो ये जो सिस्टम है चाइनीज, जब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ। जब आप बात कर रहे हो चाइनीज न्यूमरोलॉजी की, पहली बात आप बोल रहे हो चाइनीज न्यूमरोलॉजी, फिर आप बोल रहे हो 1 नंबर सन है, 2 नंबर मून है, 3 नंबर जुपिटर है, 4 नंबर राहु है। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, ये तो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है जी, राइट। चाइना में चाइनीज एस्ट्रोलॉजी चलती है, जो कि हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बहुत डिफरेंट है। वो लोग तो हमारे ज़ोडिएक साइन नहीं मानते भाई, मेष से लेके मीन तक जो हम बात करते हैं, ना ही वो प्लैनेट्स मानते हैं। तो चाइनीज जो सिस्टम है या चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, उसमें चाइनीज एस्ट्रोलॉजी तो लग सकती है, लेकिन उसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं लग सकती जी।
तो जो भी आपको बताया जा रहा है वो एक चाइनीज सिस्टम में वैदिक चीजें बताई जा रही है, जबकि वो लोग तो ये फॉलो ही नहीं करते। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि आप पूरे चाइना में कहीं भी चले जाएं, कोई भी जो एक्चुअल में लोशू जानता है वो ये सब चीजें प्लैनेट्स नहीं बताता है, राइट। एंड इंडिया में जो लोग पढ़ा रहे हैं उसमें से ज्यादातर लोग ज्योतिषी भी नहीं है, एस्ट्रोलॉजर भी नहीं है। तो आप ये समझिए कि आप अपना प्रेडिक्शन उससे करवा रहे हो जिसको ज्योतिष भी नहीं आता है, और वो एक फ्रॉड सिस्टम में, मैं लोशू सिस्टम को फ्रॉड नहीं कहूंगा, लेकिन जो यहाँ मार्केट में चल रहा है उस सिस्टम से आपका प्रेडिक्शन कर रहा है जी। तो आपका फ्यूचर कैसा रहेगा? मतलब हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने इसे अपना बिजनेस बना लिया है जी, और जो ऑलरेडी परेशान लोग हैं वो तो इजीली इसमें मतलब झांसे में आना जिसे हम कहते हैं वो आ जाते हैं जी। सी, अगर मैं ओपनली इसको बोलूं तो हम लोगों ने यहाँ पे डर का बिजनेस कर रखा है। जब तक डराएंगे नहीं तब तक सामने वाला पे नहीं करेगा। आप ये उपाय कर लो, आप वो उपाय कर लो, आपका तो ये है, राइट। अब इसी को थोड़ा सा समझते हैं, जो ड्राइवर कंडक्टर की हम बात करते हैं। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि सर मेरा ड्राइवर नंबर ये है, कंडक्टर नंबर ये है, या मूलांक ये है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करूं, ड्राइवर नंबर जो आपकी जिस डेट पे आप पैदा हुए हो उसका टोटल, और जो कंडक्टर नंबर है या जिसको भाग्यांक भी बोलते हैं वो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है। एंड न्यूमरोलॉजी में एक थंब रूल है कि नंबर को आप तब तक ऐड करते जाते हो जब तक वो सिंगल डिजिट में नहीं आ जाता जी, है ना। तो जब हम बात करते हैं कि किसी का मूलांक 2 है, भाग्यांक 6 है, इसका प्रेडिक्शन बताओ जी। अब जब आप इन जनरल देखोगे दुनिया में 1 से लेके 9 तक ही नंबर है, बिल्कुल, है ना, उसके बाहर तो है नहीं। और जो सेम कॉम्बिनेशन के लोग हैं, अगर हम इसी के ही 1 और 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो टोटल 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो दुनिया की पॉपुलेशन को जब आप 81 से डिवाइड करते हो तो क्या सेम चीज सबकी लाइफ में हो रही होगी? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं पॉसिबल है ना, जबकि नंबर सबका सेम हो गया, काफी लोगों का, है ना। जिस डेट पे कोई पैदा हुआ है उसका मूलांक और भाग्यांक सेम है। करोड़ों बच्चे एक तारीख पे पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल। तो क्या वो सब सेम है? नहीं। क्या उन सबका भाग्य सेम है? नहीं। क्या उन सबका नेचर सेम है? काफी हद तक यस, बट 100% वो भी 2 लोग अलग हैं, बिल्कुल। तो क्या आप इस चीज से किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो? दूसरा, जो लोशू वालों के पास प्रेडिक्शन के टूल्स हैं उसमें एक आता है कि आपका जो ईयर है, राइट, अभी जो ईयर चल रहा है वो ये पर्टिकुलर एक नंबर बता देते हैं, राइट। अब अगेन मूलांक भाग्यांक सेम है, आपका बर्थ ईयर या आपका जो ईयर आ रहा है वो एक आ रहा है, पर्टिकुलर कोई नंबर, तो क्या उससे आप पूरे साल का प्रेडिक्शन कर सकते हो? फिर जब इन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता तो फिर ये कहते हैं कि साहब आपका नाम गलत है, नाम की स्पेलिंग गलत है। ये तो आजकल बहुत चल रहा है कि इसमें ऐड कर दो नाम में ये अल्फाबेट या हटा दो जी, और लोग डर के मारे करते भी करा रहे हैं। अब इसी चीज को अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, आज मैं गया हूं किसी के पास प्रेडिक्शन करवाने, उन्होंने मेरा मूलांक भाग्यांक देखा, जिस मूलांक के करोड़ों लोग हैं, है ना। फिर मेरा ईयर देखा कि अभी मेरा कौन सा ईयर चल रहा है, उसके भी करोड़ों लोग हैं, बिल्कुल। अब फिर मुझे बोल दिया कि आपके नाम की स्पेलिंग सही नहीं है। तो मैं तो सिंपली एक चीज पूछ रहा हूं कि इस पूरे प्रेडिक्शन में आपने मेरा नाम कहाँ यूज किया? लोशू की जो ग्रिड बनती है 3x3 की, वहां तो आपने नंबर्स भरे जो मेरी डेट ऑफ बर्थ के हैं, है ना। मेरा अभी कौन सा ईयर चल रहा है वो आपने मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट किया, तो मेरा नाम तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। तो मेरे नाम की स्पेलिंग चेंज करके आप मेरा भाग्य कैसे बदल सकते हैं? दूसरी बात, इसी नाम की स्पेलिंग के साथ मैं इतने साल रहा हूं, मैंने स्कूलिंग भी कर ली, मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया, मैं अपने जॉब भी कर रहा हूं, तब तक तो मेरा नाम सही था। आज मुझे समस्या आ रही है तो मेरा नाम गलत हो गया जी। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। और इसी नाम के साथ मैंने जिंदगी के इतने साल काट दिए
तो क्या आज मैं नाम चेंज करूंगा तो मेरा भाग्योदय हो जाएगा? वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतने साल से तो मैं एक नाम की वाइब्रेशन कैरी कर रहा हूँ। तो जब आपके पास बताने को कुछ नहीं होता है, तब यहाँ पे ये डर का बिजनेस किया जाता है कि आपके नाम में एक ए लगा लो, एक कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट लगा लो। प्रैक्टिकली अगर देखें तो ऐसा करके, नाम की स्पेलिंग चेंज करके भाग्य बदल जाता, तो जितने भी ये न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये सब तो आज टॉप पे होते। बिल्कुल, सारी करोड़पति हो गए होते। इनके पास तो उपाय होता कि हर कोई रिच बन जाता एकदम। सभी जने आज अंबानी साहब या अडानी साहब बन गए होते। बिल्कुल, है ना। हम क्यों पॉडकास्ट पे बैठ के आज हम ये बात कर रहे हैं, मैं भी अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर लेता, मेरा भी बिजनेस होता है। बिल्कुल, राइट, या आपके नाम की करवा देता, है ना। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, तो ये चीजें हैं जिससे हमें बचना चाहिए। लोग क्या होते हैं, डरे हुए होते हैं, तो उस वजह से इन सब चीजों में पड़ जाते हैं। तो जो एक्चुअल चीज है वो ये नहीं है। जो मैं आपको लोशु की बात बता रहा था, हमारी स्टार्टिंग में थी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को ये ग्रिड में भरते हैं एंड उससे आपके प्लैनेट्स को अटैच कर देते हैं, जबकि एक्चुअल लोशु जो है, लोशु ग्रिड जो है, ये फेंग शुई का पार्ट है, जिसको हम चाइनीज वास्तु बोलते हैं। ये उसका पार्ट है। यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये एलिमेंट्स का फॉर्म है। जैसे पंच तत्वों की हम बात करते हैं ना, कि आपका एयर हो गया, फायर हो गया, वाटर हो गया, अर्थ हो गया, स्पेस एलिमेंट हो गया। हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है, और लोशु में जो नंबर्स भरे जा रहे हैं वो सब एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब वो प्लैनेट को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो आपका प्रेडिक्शन कैसे हो जाएगा? जी, लेकिन एक आम आदमी तो ये नहीं पता लगा सकता ना कि हम कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं। उसे तो बस डरा दिया और उसने वो चीज फॉलो कर ली। तो आम आदमी को क्या करना चाहिए जब वो डरा हुआ है ऑलरेडी? तो जैसा मैंने बताया ना कि एक डर का बिजनेस बना दिया है ना। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं मोर और लेस सारी न्यूमरोलॉजीज पढ़ाता हूँ, मैं लोशु सिस्टम भी पढ़ाता हूँ जो कि एक्चुअल सिस्टम है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर मैं इन सबको कंपेयर करूं, तो एक सिस्टम जिसमें आपको बहुत हद तक आंसर्स मिल सकते हैं वो है पाइथागोरस सिस्टम, पाइथागोरस सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो जब हम पाइथागोरस सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम 10 नंबर्स कैलकुलेट करते हैं जी। अब पाइथागोरस सिस्टम भी, जो हमने बचपन में सबने मैथ्स में पाइथागोरस पढ़ा था, बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम मोस्टली सब बच्चों को डराती है, उन्होंने इस सिस्टम को डेवलप किया। यहाँ पे आप, अब क्योंकि ये वेस्टर्न सिस्टम है तो यहाँ पे आप वैदिक न्यूमरोलॉजी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी का, उसमें और जो हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी है, मैक्सिमम पार्ट, आई वुड से मोर देन 95% चीजें सेम है। यहाँ पे हम राहु केतु बोलते हैं, वहाँ नॉर्थ नोड साउथ नोड बोलते हैं जी। तो वहाँ पे इस सिस्टम में आप प्लैनेट्स लगा सकते हो। हालांकि अगेन प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ही आप पढ़ रहे हो, लेकिन पाइथागोरस सिस्टम में बहुत चीजें अलग हैं। यहाँ पे मेजरली 10 नंबर निकालते हैं, 5 मेजर नंबर, 5 माइनर नंबर। तो जो पहला नंबर निकलता है दैट इज योर टैलेंट नंबर, जिसमें आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल किया जाता है जी। है ना। इससे आपको ये पता चलेगा, अगेन करना वही है कि आप उन सबको ऐड करके एक सिंगल डिजिट पे ले आए। ये आपको बताएगा कि आप क्या इनबॉर्न टैलेंट लेकर आए हो। राइट, हम कहते हैं ना हर बच्चे के अंदर एक हिडन टैलेंट होता है, तो ये नंबर आपको ये बताएगा कि आप क्या टैलेंट लेकर आए हो। दूसरा जो मेजर नंबर निकलता है दैट इज डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर हिंदी में समझे तो भाग्य जी। राइट, ये आपको बताएगा, अच्छा ये आपके जो पूरा नाम की स्पेलिंग है, हर अल्फाबेट को एक पर्टिकुलर नंबर असाइन किया गया है जी। है ना। आपके व्यूअर्स के उसके लिए बता दूं ताकि वो भी कैलकुलेट कर ले। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर एक वो दिख रहा होगा जिसमें हर अल्फाबेट को एक पर्टिकुलर नंबर असाइन किया गया है ना। तो उस हिसाब से आप अपना पूरा नाम, सरनेम, उसको हर अल्फाबेट को एक नंबर दे लीजिए एंड उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए।
डेस्टिनी नंबर आपको ये बताएगा कि आप जो टैलेंट लेकर आए हो, तो इस वर्ल्ड में आने के बाद, दुनिया में आने के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी। कि भाई टैलेंट तो मैं लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे कंडीशंस या अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही है, तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, राइट। फिर तीसरा आता है हार्ट नंबर। हार्ट नंबर क्या होता है? हार्ट मतलब दिल, यहाँ पे दिल की बात हो रही है। हार्ट नंबर में जो आपका पूरा नाम है, उसमें जो वॉवल्स यूज होते हैं AEIOU, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू, टेबल वही सेम ही है, उससे आप कैलकुलेट करोगे। अगेन थंब रूल वही है कि सबको ऐड करके एक सिंगल डिजिट पे लेकर आओगे, वो आपका हार्ट नंबर है। हार्ट नंबर आपको बताएगा कि ये इंसान अंदर से कैसा है। भाई हम सबकी दो पर्सनैलिटीज हैं, एक जैसा मैं अपने प्रोफेशन में रहता हूँ, एक जैसा मैं मेरे वाइफ और बच्चों के साथ रहता हूँ, राइट। मैं अंदर से कैसा हूँ वो मुझे बताएगा हार्ट नंबर। फिर चौथा आता है जो कि मेजर नंबर है, वो है पर्सनैलिटी नंबर। पर्सनैलिटी नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे? जो आपका पूरा नाम है, इसमें से जो वॉवल्स हैं उनको हटा के जितने भी कॉन्सोनेंट्स बचते हैं उनको आप ऐड कर लो। अच्छा। अगेन सिंगल डिजिट पे लाए, वो नंबर आपको ये बताएगा कि दुनिया आपको किस नज़र से देखती है। भाई आज मैं मेरे ऑफिस वालों के लिए अलग तरीके से रहता हूँ, वो मुझे अलग नज़र से देखता है, मेरे स्टूडेंट्स अलग नज़र से देखते हैं, मेरी वाइफ अलग नज़र से देखती है, राइट। तो वो नंबर बताएगा कि लोग आपको किस नज़र से देखते हैं या आपका परसेप्शन कैसा है लोगों के सामने। फिर लास्ट जो आता है, फिफ्थ नंबर जो आता है मेजर में लास्ट, वो है अल्टीमेट नंबर। अब अल्टीमेट नंबर क्या है? जो आपने टैलेंट नंबर है जो निकाला था और जो डेस्टिनी नंबर है, इन दोनों को ऐड कर दो, सिंगल डिजिट तक लेकर आओ। ये आपको बताएगा कि आप इस लाइफ में करने क्या आए हो, आपका गोल क्या है, गोल क्या मोटिव है, क्या है कि आप क्यों आए हो इस दुनिया में। भाई हम लोग भटकते रहते हैं ना, उनको पता ही नहीं चलता कि करने क्या है ना। इसी तरीके से आपने सुना होगा कि काम में मन नहीं लग रहा, पैसों के लिए काम करे जा रहे हैं, दैट मीन्स वो अपने टैलेंट नंबर के अपोजिट काम कर रहा है कि भाई मेरा टैलेंट तो कुछ है, लेकिन मजबूरी में मैं दूसरे काम में लगा हूँ। इसी तरीके से जो बाकी 5 माइनर नंबर है उनको भी निकाला जाता है अलग तरीके से। तो इन 5 नंबर्स के बेसिस पे मैं आपकी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें डिकोड कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे पाइथागोरस सिस्टम जो है 100% तो अभी तक किसी को भी डिकोड आप नहीं कर पाए हो, क्योंकि हमारी उतनी सोच नहीं है। लेकिन हाँ, जो मार्केट में चल रहा है उससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर एक्चुअल में आपको न्यूमरोलॉजी करनी है तो पहला, जिससे आप न्यूमरोलॉजी करा रहे हो वो ज्योतिष जानता है कि नहीं जानता है, क्योंकि जब आप प्लैनेट्स की बात कर रहे हो, बिना ज्योतिष के प्लैनेट्स कैसे आएंगे। बिल्कुल। दूसरा कि कौन से सिस्टम से कर रहा है ना, और उसमें भी पाइथागोरस सिस्टम ज्यादा बेटर, ज्यादा एक्यूरेट। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से या नंबर से हम किसी का भी पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये भी ना पाइथागोरस सिस्टम में ही आप देख सकते हो। पास्ट प्रेडिक्ट करने से मेरा मतलब है कि भाई आप जो नंबर्स लेकर आए हो, कि कहीं आप कोई कार्मिक डेट्स तो नहीं लेकर आए हो। कार्मिक डेट्स मतलब पिछले जन्म के जो आपके कर्म है उसका तो आपको इस जन्म में भुगतना नहीं पड़ रहा है। ये कार्मिक डेट्स वाला जो पार्ट है ये सिर्फ पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में है, ये कोई और सिस्टम में नहीं है, राइट। अब कार्मिक डेट्स कैसे पता चलेंगे? कार्मिक डेट्स होते क्या है? हम लोगों ने सुना होगा कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही जी। या जितना हम 2 जने मेहनत कर रहे हैं, एक को तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, दूसरे को रिजल्ट नहीं आ रहे। जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं आ रहा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई कम मेहनत करके भी अच्छा रिजल्ट गेन करता है, कोई बहुत मेहनत करके भी नहीं पाता। या कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मेरे ना लोग मेरे अगेंस्ट है, या उनकी वजह से मैं राइज नहीं कर पा रहा। तो ये सारी चीजें ना आपको पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में मिलेंगी कि आप पास्ट लाइफ से क्या लेकर आए हो, कैसे आप कर्म लाए हो, क्या इस लाइफ में आपके कोई कार्मिक डेट्स हैं या नहीं है तो उसको कैसे ठीक करना है वो भी मैं बता दूंगा। बट जब हम कार्मिक नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे
4 कार्मिक नंबर्स बताए गए हैं पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में। 13 से 4 बने, 1 + 3 4 जी। 14 से 5 बने, 1 + 4 5। 16 से 7 बने, 1 + 6 7। या 19 से 1 बने, 9 + 1 10, 1 + 0 is 1। अब ये कहीं पर भी आ जाए, मतलब किसी की भी डेट ऑफ बर्थ हो, अगर ये जो हमने 10 नंबर निकाले थे ना, उसमें कहीं पर भी आ जाए जी, ये कार्मिक नंबर है। ज्यादा इम्पैक्ट तब देते हैं जब आपके मेजर नंबर्स में आए, जब आप टोटल कर रहे हो और लास्ट में 2 डिजिट बच रहे हैं, उसमें अगर ये आ जाएंगे तो ये ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे। अब अगेन, अब मैं यहाँ तक बोल के छोड़ दूंगा तो फिर वही भ्रम फैलाने वाली बात हो जाएगी, जिसके अगेंस्ट मैं हमेशा रहता हूँ कि अगर कोई कार्मिक नंबर आ भी गया है ना, तो पहली बात तो डरने की ऐसी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। जो डेट ऑफ बर्थ आपको मिली है या जो नाम आपका है, आप उसको, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, राइट। नाम को फिर आप ऑल्टर कर लोगे, लेकिन उसके साथ बहुत चीजें चेंज हो जाएंगी। जब आप प्रॉपर पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी सीखोगे तो वहां पे समझ में आएगा। अब कार्मिक नंबर्स काम कैसे करते हैं, जो हम बात करते हैं कि भाई 1 नंबर सन है, 2 नंबर मून है, 3 नंबर जुपिटर है ना। अब हर प्लैनेट का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना। भाई हर इंसान में जैसे अच्छाई बुराई होती है, दोनों चीजें हैं। अब बात करते हैं सन की, है ना। नंबर 1 जैसे 13 की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सन के और 3 नंबर जुपिटर जी, इन दोनों के नेगेटिव ट्रेड्स या इन दोनों के जो ट्रेड्स आपको किसी लाइफ में मिले थे, आपने उनको ढंग से यूज नहीं किया, उनके साथ जस्टिस नहीं किया, इसलिए ये नंबर आपकी इस लाइफ में आए हैं। और नंबर 4 जिनको ऐड करके बना है, वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा इस लाइफ में, अच्छा, है ना। जैसे 1 नंबर सन है, सन क्या है आपका, सन राजा है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरा, यही सन जो है आपको कॉन्फिडेंस देता है, खुद का काम करने, तो कहता है पावर देता है। बेसिकली राजा से मतलब आप किसी ऐसी पोस्ट पे थे जहां पे पावर और अथॉरिटी आपके हाथ में थी, आपने ठीक से काम नहीं किया या अपनी पावर का मिसयूज किया, तो इस लाइफ में ये आपको प्रॉब्लम देने आया। अच्छा। फिर नंबर 3 जिसको आप जुपिटर के साथ कनेक्ट करते हो, जुपिटर बेसिकली गुरु है, राइट। गुरु का काम क्या होता है, सही सलाह देना। आपने अगर अपनी इस पावर का कहीं मिसयूज किया है पास्ट लाइफ में, अब ये लाइफ में आपको इन 2 नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। और प्रॉब्लम कौन सा नंबर देगा, नंबर 4, क्यों, क्योंकि 1 + 3 is 4। जो राहु बोल के डराया जाता है मार्केट में कि राहु ये कर देगा वो कर देगा, ट्रस्ट मी, जितना पैसा राहु दे सकता है और कोई प्लैनेट नहीं दे सकता, वरना राहु का नाम अच्छा बुरा कर रखा है। अच्छा बुरा दोनों, है ना। पैसे भी दोनों तरह के होते हैं ना। आपके शेयर मार्केट का कारक राहु है, आपका जो ग्लैमर वर्ल्ड है उसका कारक राहु है, इवन फॉरेन का कारक राहु है। जो लोग राहु कह के डराते हैं उनसे पूछो फॉरेन नहीं जाना है क्या, राइट। तो राहु बेसिकली बाउंड्रीज तोड़ता है, अच्छा, है ना। और जो आप न्यूमरोलॉजी में, जो एक्चुअल न्यूमरोलॉजी है, वहां पे आप समझते हो 4 नंबर बेसिकली स्क्वायर, एक दायरा, है ना। तो आपके पास सब चीजें हैं, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही। अगर 13 से 4 बन रहा है तो आप एक पर्टिकुलर उसमें रिस्ट्रिक्ट हो गए। जब आप स्क्वायर बनाते हो, एक दायरा आपने बन गया, है ना। तो सब कुछ होते हुए भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही, तो फ्रस्ट्रेट करेगा। फिर इसी तरीके से आपका जो नंबर 14 है ना, 4 नंबर सिस्टम का भी नंबर है। भाई स्क्वायर आ गया ना, तो सिस्टम से चलने वाली चीज है। 1 नंबर का तो सेम ही रहेगा। 4 नंबर अगर आपने पिछले किसी लाइफ में चीजों को सिस्टमैटिकली फॉलो नहीं किया या दायरे में नहीं गए, तो अब आपको 5 नंबर नुकसान पहुंचाने आएगा। 1 + 4 5। अब अच्छा, 5 नंबर को भी लेके ना बहुत सारे मिथ हैं कि 5 नंबर ये वो, तो हम आगे समझेंगे जी। 5 नंबर के साथ समस्या क्या है, 5 नंबर जो है ना, भाई आप बुध बोलते हो, मरकरी बोलते हो, तो मरकरी तो खुद बच्चा है। बच्चे कैसे होते हैं, एक जगह पे स्टेबल ही नहीं रहते, आज ये चाहिए कल वो चाहिए, फिर परसों कुछ और चाहिए। तो जब आपको कार्मिक नंबर से 14 से 5 बनता है ना, तो आप देखिएगा ऐसे लोग किसी एक चीज में परफेक्ट ही नहीं हो पाते,
क्योंकि चारों तरफ दिमाग रहता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो। आज ये सीखा, कल वो सीखा, फिर परसों कुछ और, है ना। फिर इसके बाद बात करते हैं नंबर 16 की। ठीक है, नंबर 1 तो सेम ही है, 16 से जो 7 बनता है जी। नंबर 1 सेम ही है। नंबर 6 जो कि वीनस हम बोलते हैं, वीनस हालांकि बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं, अब हम वीनस को सिर्फ पैसे से ही कनेक्ट करते हैं, लग्जरी से ही जोड़ते हैं, जबकि वीनस प्यार भी तो है, फैमिली का नंबर है, बॉन्डिंग का नंबर। आज प्यार की जब आप बात करते हो तो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझते हैं, राइट, जबकि भाइयों में भी प्यार है, माता पिता से भी प्यार है, राइट। तो फैमिली ओरिएंटेड नंबर है ये। आपने या तो पावर का मिसयूज किया है और फैमिली में वो लव, वो बॉन्ड नहीं किया। अब आपको जो नंबर 7 है वो पनिश करना है। 1 + 6 7 वैसे तो हम केतु के साथ कनेक्ट करते हैं, पर इसके अगर नेगेटिव ट्रेट्स की बात करी जाए जिसके 16 से 7 बन रहा है, आप देखिएगा ये नंबर 7 ऐसे लोगों के अंदर शक पैदा करता है। शक मतलब कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कोई मेरी टांग खींच रहा है, या इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, जबकि ऐसा है नहीं। मतलब नेगेटिव ख्याल ज्यादा, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आएंगे। और वैसे भी ये 7 नंबर वाले एक्सप्रेसिव नहीं होते, ये अंदर ही अंदर रखते हैं चीजों को, कर सकते हैं, लेकिन हमेशा इनके मन में वो चीज बनी रहती है कि भाई लोग मेरी टांग खींच रहे हैं, मुझे आगे नहीं बढ़ने दें, जबकि ऐसा होता नहीं है। फिर जो लास्ट नंबर है दैट इज 19 से 1 बने, 1 + 9 10 and 1। अब यहाँ पे अगेन 1 नंबर जो हमने स्टार्टिंग में सुना था, फ्रीडम का नंबर है, इंडिपेंडेंट का राजा है ना भाई। अब राजा है, अब यही कार्मिक में आ गया तो आपको क्या करेगा? एक तो आपको इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, आपको किसी के अंडर में काम करना पड़ेगा। भाई मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला सब कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जबरदस्ती किसी के अंडर काम करना पड़ रहा है, तो ये कार्मिक है ना। तो इन नंबर्स को इस तरीके से समझा जाता है, और ये कार्मिक डेट्स वाली चीज सिर्फ पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में है। अब सॉल्यूशन भी तो चाहिए, अदरवाइज यहाँ तक बता के छोड़ दिया तो। मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी, एंड इसको मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ बहुत सालों से, बहुत जनों को ये रेमेडी दी है एंड बहुत अच्छे से वर्क करती है। अगर आपके इसमें चार्ट में कहीं भी कार्मिक नंबर आ रहा है जी, है ना, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। पाठ नहीं कर सकते क्योंकि टफ है ना, लोगों का प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है, तो विष्णु सहस्त्र नाम सुन लो। अच्छा। या भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की पूजा करना शुरू करो, एंड लाइफ में जो ये चैलेंजेस आ रहे हैं ना, इससे बहुत रिलीफ मिलना स्टार्ट होता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ, किसी का 1 नंबर, मूलांक वगैरह की बात है, तो ये एक नंबर बहुत लोगों को आता है, बहुत सारे नंबर 9 तक के सबके होते हैं, बहुत से लोगों के, तो सभी सेम होते हैं, सब सेलिब्रिटीज तो नहीं बन पाते, तो ऐसा क्यों? जबकि मूलांक, भाग्यांक बहुत से लोगों के एक ही होते हैं। जी, वही चीज मैंने आपसे डिस्कस करी थी कि नंबर तो भाई 1 से लेके 9 तक ही है ना। अब यही जब आप वर्ल्ड की पॉपुलेशन से इसको डिवाइड करोगे, अप्रोक्सीमेटली 900 करोड़ लोग हैं, है ना। 9 से डिवाइड करोगे तो हर एक नंबर के अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ लोग हैं, तो क्या वो सेम है? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली हर इंसान अलग है, राइट। सेम मूलांक भाग्यांक वाले भी बहुत लोग हैं, एक ही डेट ऑफ बर्थ पे पैदा होने वाले करोड़ों बच्चे हैं, तो सबका भाग्य तो सेम नहीं है। यहाँ पे ही जो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, इसमें आपको ये आंसर मिलेगा कि कैसे एक नंबर वाले लोग या एक ही डेट पे पैदा होने वाले लोग अलग अलग होते हैं, है ना। इसका आंसर आपको जो सो कॉल्ड चाइनीज न्यूमरोलॉजी या लोशु में नहीं मिलेगा, है ना। और ये बात मैं इतनी जिम्मेदारी से इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ इन चीजों को, राइट, जो एक्चुअल है ना। एंड मैं जब भी पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का कोर्स कराता हूँ, उसके साथ मैं लोशु और वैदिक न्यूमरोलॉजी बेसिकली एस्ट्रोलॉजी है, ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ। कि क्यों इसके मार्केट में इतने पैसे दे रहे हो? आज मार्केट में 5,000 से लेके 70-75 हजार रुपए चार्ज किए जाते हैं इसी चीज को पढ़ाने के, जो कि सही है भी नहीं। और फिर जो बच्चे करके आते हैं वो फिर कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरी कोशिश यही है, मेरे गुरु की ब्लेसिंग है कि भाई
ये साइंस ऐसी है जो एक्चुअल है वो पढ़ाओ, जो फेक चीजें चल रही हैं। मैं आज भी बहुत लोगों को बोलता हूँ कि भाई अगर आपको लगता है जो फेक न्यूमरोलॉजी करा रहे हैं कि आप अगर सही हो तो एक बार मेरे साथ डिस्कशन कर लो, या मुझे कोई ऑथेंटिक चाइनीज टेक्स्ट दिखा दो जहां पे ये 1 नंबर सूर्य 2 नंबर चंद्रमा है, बिल्कुल मैं मान जाऊंगा, है ना, कि वहां पे तो प्लैनेट्स ही नहीं है, वहां तो एलिमेंट्स हैं, राइट। तो आप इसको यहाँ पे वैदिक सिस्टम लगा के कैसे कर रहे हो? तो अगर आपको ये चीज समझनी है तो पाइथागोरस सीखो, अदरवाइज ये डर का बिजनेस इन लोगों ने बना रखा है और यही चलता रहेगा कि मेरा मूलांक ये है, भाग्यांक ये है, ड्राइवर कंडक्टर बना के छोड़। बिल्कुल। आजकल जैसे 3 और 6 का आंकड़ा, 1 और 8 का आंकड़ा खराब होता है, ये भी काफी चल रहा है, तो ये क्या है? ये सबसे बड़ा मिथ है कि आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है, या ऑपोजिट कर लो, आपका 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है ना। आधे से ज्यादा लोगों को इस चीज ने इतना डरा रखा है कि यहाँ पे ना हमें एक्चुअल चीज समझनी थी। अब वो बोलते हैं कि 1 नंबर सूर्य है, 8 नंबर शनि है, राइट, ये दोनों शत्रु हैं। अब ये बता कौन रहा है जिसने कभी ज्योतिष का जे भी नहीं पढ़ा है ना। अगर आप शास्त्र भी देखोगे तो सूर्य और शनि पिता पुत्र है ना, शास्त्रों में लिखा है ये। तो अब प्रैक्टिकली क्या फादर और सन एक दूसरे के शत्रु हो सकते हैं? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है ना, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन शत्रु नहीं हो सकते हैं, है ना। कोई भी पिता अपने पुत्र का बुरा नहीं करेगा, या कोई भी पुत्र अपने पिता से नफरत कर सकता है, पर एनिमी नहीं होगा, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, बुरा नहीं चाहेगा, है ना। तो ये सिर्फ समझाने के लिए बोला गया। अच्छा, ये भी क्यों बोला गया? शास्त्रों में भी ये समझाने के लिए बोला गया। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। सूर्य दिन को रिप्रेजेंट करता है, शनि रात को रिप्रेजेंट करता है, नेचर अलग हो गए। सूर्य गर्मी का कारक है, शनि ठंड का कारक है, अगेन ऑपोजिट। यही सूर्य इंडिपेंडेंट वर्क करता है, राजा है। शनि जो है ये सर्वेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, अगेन ऑपोजिट। दोनों प्लैनेट्स की नेचर अलग है, इसलिए समझाने के लिए बोला गया है। अदरवाइज 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आप दीपाली जी देखेंगे ना, तो वर्ल्ड में जो बेस्ट बिजनेसमैन है वो 1 और 8 से गवर्न हो रहे हैं। तो नंबर खराब कैसे हुआ? भाई एक चीज हो सकता है कि एक काम के लिए अच्छा है, दूसरे के लिए खराब है। अब 1 और 8 दोनों ही आउटर वर्ल्ड के नंबर है। आउटर वर्ल्ड मतलब मटेरियलिस्टिक नंबर है, तो बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लव अफेयर्स के लिए अच्छा है ना। तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि भाई अच्छा कहाँ है और खराब कहाँ है। सिंपली ये बोल देना कि आपका 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, आप गरीब हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है ना? मैंने ये भी सुना है कि 1 और 8 का जो कॉम्बिनेशन जिनका है, सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए उन्हें, जबकि सूरज भगवान को ऐसे कहते थे पहले कि अर्घ देने से काफी सक्सेस मिलती है जी। तो अब इसमें क्या डिफरेंस हो गया? ये भी ना मार्केट में बहुत चल रहा है कि भाई आपका 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है तो सूर्य को जल नहीं देना है ना, कि भाई सूर्य आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। अब इसी चीज को प्रैक्टिकल वे में अगर मैं समझाऊं, भाई सूर्य को आपके उस 1 लोटे जल की कहाँ जरूरत है? उसको चाहिए होगा तो समुद्र से इवेपोरेट कर लेगा, राइट। और अगर सूर्य ही हटाना है लाइफ से, तो जो जो चीजें सूर्य रिप्रेजेंट करता है, जिन जिन चीजों का कारक है सूर्य, उन सबको हटाओ। ये वही लोग हैं जिन्होंने ज्योतिष नहीं पढ़ा है। सूर्य आपके फादर का कारक है, तो सबसे पहले तो पिताजी को निकालो। सूर्य आपके दिल का कारक है, निकाल दो। यही सूर्य आपकी इम्यूनिटी का कारक है, मत करो इम्यूनिटी के लिए कुछ। यही सूर्य आपकी आत्मा का कारक है, निकाल दो आत्मा। यही सूर्य आपकी राइट आई का कारक है, जो राइट साइड की आई है इट्स गवर्न बाय सन, बंद कर लो, मत देखो राइट आई से। सिर्फ जल ही नहीं चढ़ाना है, ये क्या लॉजिक? और सूर्य को जो हम अर्घ देते हैं उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है ना। हमें सूर्य को अर्घ सिर्फ ये बताने के लिए या समझाने के लिए स्टोरी बना के बोला गया है, जबकि क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि कलयुग में ऐसे लोग आएंगे, इनको जब तक आप कुछ दिखाओगे ना हेल्थ से, तो ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेंगे। बिल्कुल। शास्त्रों में भी लिखा है कि पहला सुख निरोगी काया। जब आप सूर्य को अर्घ देते हो तो बेसिकली जो लिखा गया है कि सूर्य उदय के
40 मिनट के अंदर आपको, या 1 घंटा मान लो, उस बीच में आपको सूर्य को अर्घ देना है। अब उससे क्या फायदा होगा? सूर्य को अर्घ हम देते हैं, पानी चढ़ाते हैं, अपने सर के ऊपर से अपने और सन के बीच में पानी का बैरियर क्रिएट करते हैं। ये चीज दीपाली जी साइंटिफिकली प्रूवन है कि सुबह सुबह के टाइम पे सन से यूवी रेज निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, अर्थ के लिए अच्छी है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हार्मफुल, उनको डिस्ट्रॉय करती है। तो आप जो अर्घ चढ़ा रहे हो उसकी जरूरत सूर्य को नहीं है, आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख रहे हो। और जो पानी की धार बीच में बनाते हो वो एक फिल्टर का काम करती है कि कोई और अगर इम्प्योरिटीज आ रही है, कोई और इम्प्योर रेज आ रही है, तो वो उनको, कि बहुत दूर है ना, तो और कोई हार्मफुल रेज आ रही है तो वो उनको रोकता है। जबकि सूर्य को जल देने से सूर्य का कोई भला नहीं है। भला खुद का ही होने वाला है ना। हाँ, आजकल जैसे नंबर्स जो है अपने, वो अपनी पढ़ाई में या मैरिजेस में, इनमें कितने सक्सेसफुल होते हैं? जी, जब आप बात कर रहे हैं लव मैरिज की, है ना, तो क्या बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि सर क्या लव मैरिज के क्या कॉम्बिनेशन है, या कौन से लोग लव मैरिज कर सकते हैं, या मेरे इसमें लव मैरिज का योग है या नहीं। कुंडली अगर आपके पास है तब तो आप बहुत इजीली या बता सकते हो, लेकिन कुंडली के लिए आपको टाइम ऑफ बर्थ चाहिए। बहुत जनों का टाइम ऑफ बर्थ नहीं है या सही नहीं है। वहां न्यूमरोलॉजी कैसे काम करेगी? प्रैक्टिकल वे में अगर मैं समझूं तो कुछ नंबर्स होते हैं जो कि सॉफ्ट, राइट, कुछ नंबर्स हैं जो कि थोड़े से टफ है या हार्ड है, जैसे 1 और 8 की हमने बात करी, है ना। अब किसी के पास 1 और 8 नंबर है, ये बना ही काम करने के लिए है। तो जब तक इंसान के पास वो प्यार वाले नंबर नहीं है, इमोशंस वाले नंबर नहीं है, तो वैसे लव मैरिज नहीं करेगा, है ना। भाई लव मैरिज के लिए प्यार होना तो जरूरी है ना। अब आप वो इंसान वो नंबर ही लेके नहीं बैठा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जिनका 1 और 8 नंबर है, पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में, उनमें से कोई भी लव मैरिज नहीं करेगा? अब यहीं पे जो फेक न्यूमरोलॉजी वाली बात है ना, वो यहीं आती है। लोशू ग्रिड बनाओगे तो 1 और 8 वाले किसी की लव मैरिज नहीं होगी। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में जब आप करेंगे तो स्टार्टिंग में जो आपने 10 नंबर निकाले, तो वहां पे कहीं कहीं आपके पास इमोशंस वाले या लव वाले नंबर भी होंगे। 2 भी आएगा, 2 इमोशंस का नंबर है। 6 भी आएगा जो कि प्यार का नंबर, 10 नंबर वो निकाले। इसके अलावा आपने बर्थ फोर्स पीरियड निकालना है, आपने पिनैकल निकालना है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स आते हैं। उसके बेसिस पे आप कंक्लूड करते हो कि ये बंदा लव मैरिज करेगा कि नहीं करेगा, है ना। लोशू में समस्या यही है कि 2 नंबर निकाले, उसी के बेसिस पे प्रेडिक्शन कर दो, जबकि 1 और 8 वालों की लव मैरिज भी हो रही है ना, और चल भी रही है। भाई डिवोर्स का कॉन्सेप्ट तो अभी आया ना, पहले कितने होते थे? नंबर तो यही 1 से 9 थे ना, तब तो हो रही थी, लव मैरिज भी हो रही थी और चल भी रही थी। पर आजकल नहीं चल पाती इतनी मैरिजेस, मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स होती है फटाफट डिवोर्स ले लेते हैं लोग। जी, इसको भी आप दीपाली जी समझिए। अगेन जो मैं बात कर रहा था कि आज से 30 साल 20 साल पहले डिवोर्स बहुत लिमिटेड लोगों का हुआ करता था। हस्बैंड वाइफ दोनों को जब आप देखोगे ना, दोनों का नेचर अपोजिट है। इसी चीज को जब आप ज्योतिष में समझेंगे, जब कुंडली बनती है तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताता हूँ। फर्स्ट हाउस आपको 12 भाव होते हैं, 12 हाउस होते हैं। फर्स्ट हाउस आपको 7th हाउस आपका पार्टनर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल फीमेल दोनों में। तो जो 7th हाउस है वो फर्स्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है ना। तो अब और जब हम उसमें राशियां भरते हैं, जैसे आपने फर्स्ट हाउस में मान लीजिए 1 नंबर लिखा हुआ है, तो 7th हाउस में 7 नंबर ही लिखा हुआ होगा। मतलब फर्स्ट में एरीज है तो 7th में लिब्रा ही आएगा, जो कि ऑपोजिट राशियां हैं, है ना। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, आप देखिएगा कपल्स में एक को कुछ और पसंद है, दूसरे को कुछ और पसंद है ना। एक को पहाड़ों में घूमने जाना है, एक को सी बीच पे जाना है, एक को सुबह पसंद है, एक को शाम का टाइम पसंद है। तो ये चीज तो साइंस भी कहती है कि जो ऑपोजिट है वही अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। सेम हो जाओगे तो अलग हो गए। आज के टाइम में पहली चीज तो हम आइडियल पार्टनर ढूंढ रहे हैं। दूसरा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हस्बैंड और वाइफ, हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे जैसा हो जाए। तो पहले तो मार मार के उसको सुधार देते हैं, बदल लेते हैं, और जब वो बदल जाता है फिर कहता है प्रेम मिल गया। राइट। तो जब नेचर ने ही ऑपोजिट बनाया है तो आप
एक जैसे हो जाओगे तो बोर होगे ना, अलग होगे, बिल्कुल है ना। एक मैदान में दो तलवारें रखोगे तो प्रॉब्लम करेंगी ना, ऑपोजिट होगा तो चल जाएगा। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम सभी आ रही है। न्यूमेरोलॉजी में एक कुआ नंबर भी होता है, तो पहले तो बताइए होता क्या है हमारे दर्शकों को। सी कुआ नंबर ना, ये लोशो ग्रिड में ही निकाला जाता है। एंड बहुत से लोग इंडिया में इसको एंजल नंबर के नाम से मार्केट कर रहे हैं कि आपका ये कुआ नंबर है, एंजल नंबर है, इसको हाथ पे लिख लो, सर पे लिख लो, आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर इतना आसान होता, भाई हमारे ऋषियों ने कोई नंबर निकाल के दिया है तो इसलिए तो नहीं दिया कि हाथ पे लिख लो। अगर ये बहुत चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे कि हाथ पे लिख लो रेड कलर से तो आपका भाग्य बदल जाएगा। तो बेसिकली आपने ब्रह्मा जी की पोस्ट ही चेंज कर दी। जो भाग्य विधाता हैं, जो भाग्य लिख के भेज रहे हैं, आपने उन्हीं को चेंज कर दिया ऐसे नंबर लिख के, राइट। अब समस्या क्या है, ये लोग ले तो आए, अब कुआ नंबर भी पढ़ा दिया, निकाल दिया। अब एक स्टूडेंट ने पूछ लिया कि सर इसका करना क्या है, भाई टीचर है कुछ तो बोलेगा। उन्होंने कह दिया सर ये एंजल नंबर है, इसको अपने हाथ पे लिखो, आपकी किस्मत बदल जाएगी। ऐसे ही किस्मत बदलना आसान होता, या किस्मत बदली जा सकती तो हर कोई बदल के बैठ जाता ना। आज कोई परेशान ही नहीं होता, आज कोई परेशान नहीं होता। भाई आजकल तो YouTube पे अवेलेबल है कुआ नंबर कैसे निकालना है ना। कुआ नंबर मैं आपको निकालना भी सिखा देता हूँ, है ना, जिसमें भी बहुत एंजल नंबर के नाम पे बहुत चीजें चल रही है। कुआ नंबर क्या होता है, बेसिकली आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का 1980 में बर्थ हुआ, ठीक। अब उसमें से सेंचुरी हटा दो क्योंकि 1990 तो सबके लिए कॉमन था। सिर्फ जो ईयर है उसको टोटल करो, 8 + 0 8। अब यही अगर किसी मेल के लिए निकाल रहे हो, पुरुष के लिए निकाल रहे हो, तो उसको जो 8 आया है उसको 10 में से माइनस कर दो, तो जो नंबर आया, जैसे 2 आया, ये आपका कुआ नंबर है। अब यही आप किसी फीमेल के लिए निकाल रहे हो, तो जो आपका अगेन जो ईयर ऑफ बर्थ है उसको ऐड किया, इसी केस में 2 आया, इसमें 5 ऐड कर दो अगर फीमेल के लिए निकाल रहे हो, है ना। तो अच्छा, ऐड कर दो। तो फीमेल के लिए कुआ नंबर हो गया 7, मेल के लिए कुआ नंबर हो गया 2, जो 10 में से माइनस किया था। अब यहाँ पे एक कंडीशन और है, अगर आपका यही करने के बाद मेल फीमेल दोनों ही अगर 5 आ जाता है ना, तो उसके लिए जो रूल दिया गया है कि अगर किसी मेल का कुआ नंबर 5 आ रहा है तो उसको 2 माना जाएगा, और किसी फीमेल का कुआ नंबर 5 आ रहा है तो उसको 8 माना जाएगा, राइट। तो जो नंबर 5 का इतना गुणगान करते हैं वो तो चाइनीज सिस्टम ने नहीं अपना रखा उसको, है ना। अच्छा, अब ये जो नंबर तो आपने निकाल लिया, अब इसका करना क्या है, हाथ पे लिखना है, सर पे लिखना है, इसका करें क्या, वो भी क्वेश्चन है ना। ये कुआ नंबर जैसे मैं बता रहा था, लोशो ग्रिड जो है या लोशो न्यूमरोलॉजी है, ये फेंगशुई का पार्ट है। फेंगशुई इज चाइनीज वास्तु जी। वहां पे इस नंबर के साथ क्या करते हैं कि ये जो नंबर निकल के आया, ये जो नंबर सिस्टम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ईस्ट एंड वेस्ट। कुछ नंबर ईस्ट में आते हैं, कुछ नंबर वेस्ट में आते हैं, है ना। अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा ईस्ट और वेस्ट में कौन कौन से आ रहे हैं। तो जो कुआ नंबर ईस्ट में आ रहा है ना, ईस्ट डायरेक्शन में कौन कौन से आएंगे, 1, 3, 4 और 9, ये ईस्ट माना जाता है। वेस्ट में कौन से आए, 2, 6, 7 और 8, ठीक है। अब ये जो नंबर है इनमें से अगर कोई कुआ नंबर है उसको वेस्ट माना जाएगा, जो ऊपर वाले हैं उनको ईस्ट माना जाएगा। अब इसका करना क्या है, इतनी मेहनत कर ली, अब इसका करें क्या, हाथ पे लिखे, सर पे लिखे, पड़ोसी को बताएं। यहाँ पे ये जो नंबर है ये पर्टिकुलर डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे वास्तु में हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, राइट। वास्तु में या घर में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपका मेन गेट, आपका बेडरूम और आपकी किचन जी, है ना। क्योंकि यही 3 जगह है भाई, मेन गेट से आप आओगे जाओगे, बेडरूम वो जगह है जहाँ पे आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, किचन जहाँ पे फीमेल्स या मेल वो अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं, है ना। तो अगर आप ईस्ट वाले ग्रुप में आ रहे हो तो आपके लिए ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ये डायरेक्शंस फेवरेबल है। आपके इन जो मेन गेट है, आपका
जो बेडरूम है या जो आपका किचन है, इन डायरेक्शंस में कहीं बनाओगे तो प्रॉस्पेरिटी देगा। जी। सेम वेस्ट वाले जो नंबर्स हैं उनके लिए नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट, जिनका कुआं नंबर वेस्ट वाली उसमें आ रहा है उनके लिए ये डायरेक्शन है। तो जो एक्चुअल चीज है, जो एंजल नंबर की बात कर रहे हो या कुआं नंबर की बात कर रहे हो, वो ये है। ये लोग हाथों पे लिखवाए जा रहे हैं, इनको मालूम ही नहीं है करना क्या है। मैंने कई रील्स देखी है, आजकल रील्स काफी फेमस हो रही है इन चीजों के लिए कि हाथ पर अपने नंबर लिख लो, 5 2 6 3 डिजिट का कोई नंबर बता देते हैं और लिख के सो जाओ, तो अगले दिन आपका भाग्य बदल जाएगा, अगले दिन धन वर्षा हो जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, मैंने खुद भी ट्राई किया। जी दीपाली जी, अगर ऐसे ही नंबर लिखने से भाग्य बदल जाता या धन वर्षा हो जाती तो हर कोई लिख के बैठा रहता। यही उपाय करने से या नंबर लिखने से भाग्य बदल सकता तो आज हमारे राहुल गांधी जी भी प्राइम मिनिस्टर होते। बिल्कुल। या हमें दूसरे मोदी जी मिल गए होते, है ना, हर कोई प्रधानमंत्री बन गया होता। भाई ये तो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है ना, हर कोई अपना भाग्य चमका लेता है जिस भी फील्ड में जाना है ना। तो ये सब लोगों को गुमराह करने की या भ्रमित करने की टैक्टिक्स हैं कि कुछ ना कुछ तो बताना है। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे कि सर हमारे लिए काम कर गया, राइट, बहुत से ऐसे जिनके लिए नहीं किया, पर कुछ ऐसे कमेंट्स आएंगे आपके इसमें कि नहीं अभिषेक सर गलत बता रहे, हमारा काम हो गया। अब वो कैसे हुआ, तो ये भी एक क्वेश्चन है ना कि आप जिसके लिए मना कर रहे हो इन लोगों का तो हो गया। यहाँ पे आप एक चीज समझिए, सिंपल साइंस है। जब आप कुछ भी काम पूरे मन से करते हो तो बेसिकली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हो। हमारे दो माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड मतलब अभी हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जो चल रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड है। तो अगर कोई चीज या कोई विश्वास आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा तो वो काम हो जाए। काम आप ही को करना पड़ेगा, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, लेकिन अंदर जिसको हम विश्वास बोलते हैं ना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है जी, है ना। तो वो चीज आपसे आप मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली ये चीज कर ही लोगे ना। पर एक जो विश्वास आप ढूंढ रहे थे वो ये है। सोशल मीडिया पर कई उपाय भी बताए जाते हैं कि ये नंबर वाला इस दौरान परेशान रहे, इस मंथ से इस मंथ तक परेशान रहने वाला है, तो वो ये उपाय कर ले, 5 लौंग जला ले या दिया जला दे। तो ये कितना सही है? मैं ये नहीं बोलूंगा कि इनका इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन बहुत लिमिटेड इफेक्ट है ना भाई। हम जब बीइंग अ तांत्रिक, हम भी ऐसी कई चीजें कराते हैं नेगेटिविटी रिमूवल के लिए, या है ना, अलग अलग चीजों के उपाय बताते हैं। यस, इनका इफेक्ट आता है, लेकिन इस लेवल पे इफेक्ट नहीं होता है कि आपका भाग्य ही बदल जाए, है ना। हम अगर बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मुझे हर चीज में साइंस चाहिए। आज हम जब बात करते हैं कि ये कमरे की वाइब्स अच्छी नहीं है या नेगेटिविटी है, दैट मीन्स साइंटिफिक टर्म्स में आप समझोगे तो वहां पे नेगेटिव आयंस ज्यादा है ना। वो नेगेटिव आयंस बहुत कारणों से हो सकते हैं। कोई भूत प्रेत बोल देता है, या उस जगह का वास्तु ऐसा है, या उस कमरे में आपने सब डल चीजें रखी हुई है, लाइट बिल्कुल ऐसे कलर जो कि आपको लेथार्जिक फील कराते हैं, तो उस जगह की वाइब्रेशन वैसे ही नेगेटिव हो जाएगी। अब वहां पे अगर मैंने एक दिया जला दिया, कैंडल जला दी या रोशनी कर दी, तो मैंने क्या किया, जो दिया जलाने का हमारा कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली दिए से पॉजिटिव आयंस निकलते हैं जो कि उन नेगेटिव आयंस को बैलेंस कर देता है, राइट। तो जैसे ही वो बैलेंस में आया, आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि आप ये रेमेडी कर लो तो छप्पर फट जाएगा, है ना। ऐसा होता तो हम सारे उन लोगों के पास पहुंच चुके होते हैं, है ना। हमारा तो नहीं फटा अभी तक। एक चीज और, जैसे पार्टनर्स होते हैं, अगर मान लीजिए सेम मूलांक और सेम भाग्यांक वाले पार्टनर मिल जाए तो उनकी लाइफ कैसे चलती है? वही चीज मैं बता रहा हूँ दीपाली जी, जो मूलांक भाग्यांक वाला कॉन्सेप्ट है, ये फेक नोशो न्यूमरोलॉजी में चला रखा है ना। अब इसी चीज को अगर हम पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में समझें, है ना। अब जैसे टैलेंट नंबर की ही बात कर ले हम, 2 लोग हैं, दोनों का सेम है, इसका भी 1 है, दूसरे मतलब हस्बैंड का भी 1 है, वाइफ का भी 1 है ना। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक समझो, दोनों ही राजा हैं, दोनों ही अपने अपने
उसमें रहेंगे, दोनों को फ्रीडम पसंद है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, दोनों ही चाहते हैं हमारी चले, है ना। अब ये चीज बिजनेस में तो चल जाएगी कि भाई आपने काम डिवाइड कर दिया कि भाई ये तेरे डिपार्टमेंट है, ये तेरे डिपार्टमेंट है, तो इसमें इंटरफेयर मत कर, तो इसमें इंटरफेयर मत कर, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है ये बिजनेस के लिए। लेकिन यही चीज जब आप एक हस्बैंड वाइफ की बात करते हो तो वहां ये पॉसिबल नहीं है। आपने एक म्यान में दो तलवारें डाल दी, दोनों का ही नेचर सेम है, जो अभी हम पहले बात कर रहे थे, है ना। दोनों ही रूल करना चाहते हैं, दोनों ही लीड करना चाहते हैं। तो अगर किसी बच्चे के ऐसा हो रहा है, मतलब हस्बैंड वाइफ के उसमें ये आ गया है, तो सबसे अच्छा है कि काउंसलिंग करो, उनको हम्बल रहना सिखाओ। सूर्य ईगो देता है ना भाई, राजा है, ईगो तो आएगी। अब यहाँ भी ना मजेदार चीज ये कि काउंसलिंग किसकी करनी है ना भाई। आपने लोशू से मूलांक भाग्यांक तो निकाल लिया, वो दोनों की सेम है ना, दोनों का ही 1-8-1-8 का या 1-1 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, दोनों का ही मूलांक भी 1 भाग्यांक भी 1, दूसरे का भी मूलांक भाग्यांक से। अब काउंसलिंग किसकी करनी है, हस्बैंड की या वाइफ किसकी करे भाई, नंबर तो ही है। यहाँ पे पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी काम करेगी, क्योंकि आप कह सकते हैं सारे नंबर हैं, तो उसमें देखो किसके पास इमोशंस वाले नंबर है, सॉफ्ट नंबर है, या कौन ऐसे नंबर लेके बैठा है जो कि बात समझ सकता है, तो आप काउंसलिंग उसकी कर पाओगे, बिल्कुल, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई दोनों के मूलांक भाग्यांक आ गए तो वो शादी नहीं कर सकते, उसके लिए पूरी स्टडी करनी पड़ती है, पूरा चार्ट देखना पड़ता है, न्यूमरोलॉजी चार्ट। यहाँ तो मैं कुंडली की बात ही नहीं कर रहा, कुंडली तो बहुत अलग चीज हो जाएगी, है ना। बट अगर हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे काउंसलिंग करके या रेमेडीज देके या उपाय बता के आप उनकी शादी अच्छे से चला सकते हो। बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज आपको मिल जाएंगे जिनका मूलांक भाग्यांक ही 1 और 8 वाला ही है ना, 3 और 6 वाला है, राइट। बहुत अच्छी शादी चल रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उसमें खाली 1-2 नंबर से प्रेडिक्शन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब 2025 ज्यादातर लोगों का खराब ही गया, हमने देखा कई प्राकृतिक आपदाएं आई, कई एक्सीडेंट्स हमने सुने बड़े बड़े। तो अब 2026 आने वाला है, कोई बेसिक रेमेडी या कोई बेसिक मंत्र हमारे सभी मूलांक भाग्यांक वालों के लिए जिससे वो अपने 2026 को थोड़ा इजी कर सकें? बिल्कुल। सी अगेन यहाँ पे भी ना दीपाली जी, मैं अभी उस पर आता हूँ रेमेडीज पे। हम बात करते हैं कोरोना के टाइम की, है ना भाई, वो तो आपका पैंडेमिक था, पूरी दुनिया के लिए खराब गया। अभी के टाइम में वॉर हो रहा है, उससे आपकी मेरी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। वॉर हो रहा है, लेकिन पैंडेमिक ऐसा था जिसमें पूरी दुनिया इफेक्टेड थी। पर एक चीज आप मुझे बताओ, क्या वो टाइम सबके लिए खराब था? नहीं, बीमार थे लोग, लेकिन हेल्थ इंडस्ट्री ग्रो कर गई। आपका जो सोशल मीडिया है वो ग्रो कर गया। लोगों को ये समझ में आने लगा कि वर्क फ्रॉम होम करा के कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। तो कोई भी चीज 100% खराब नहीं हो सकती। आपका देखने का नजरिया, आप किस नजर से देख रहे हो। बीइंग अ डॉक्टर, तो मेडिकल इंडस्ट्री बहुत ग्रो करी है। लोगों में, चलो पैसे एक अलग चीज है, लोगों में एक अवेयरनेस आई है ना। खराब आम जनता के हिसाब से जो ऑक्सीजन हमें फ्री में मिल रही थी उसके लिए लोग लाइन में लगे हुए थे, पैसे देके नहीं मिल रही थी, राइट। तो हमें नेचर का महत्व समझ में आया। तो हर चीज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होता है, शिव और शक्ति दोनों चाहिए हमें, है ना। हस्बैंड वाइफ में भी यही है, राइट, कि एक शिव है जो कि स्पिरिचुअल फोर्स है, शक्ति जो कि मेटेरियलिस्टिक फोर्स है, दोनों मिलकर पूर्ण होते हैं। तो कोई चीज सिर्फ 2026 का टोटल 1 पे आएगा भाई, 2 + 0 + 2 + 6 10, 1 + 0 1, तो वो सबके लिए एक साथ जाने वाला है, ऐसा नहीं। एक रेमेडी जो सब कर सकते हैं, सबसे पहले सुबह कोशिश करो जल्दी उठो, थोड़ी देर धूप में बैठो, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, हड्डियां मजबूत हो। दूसरा, थोड़ा हम्बल रहो। आज के टाइम में हम सबको जल्दी है, जाना कहाँ है, कहाँ पहुंचेंगे नहीं पता, भाग रहे हैं, पेशेंस खत्म बिल्कुल भी नहीं है ना। इसके अलावा हम्बल बन गए, थोड़ा सा पेशेंस लाओ, ठहराव लाओ, जो आपके रिलेशंस हैं उन पे ध्यान दो। और एक चीज, अगर रेमेडी की बात करूं तो जिस भी इष्ट को आप मानते हो, देवी देवता
इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। उनकी आराधना, उनकी पूजा जैसे आपको करनी आती है, उन पे विश्वास वो लेकर आओ। विष्णु सहस्त्र नाम जैसा मैंने बताया बहुत अच्छा है, सुन लो, पढ़ लो जैसे आप चाहो। तीसरा, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, पितृ हैं, हर अमावस्या पे उनको एक सफेद मिठाई का भोग चढ़ाओ। अब बाजार से लाके चढ़ा दो, घर में खीर बना के चढ़ा दो, उनको प्रसाद चढ़ाओ, उनसे प्रे करो और अपने घर के मंदिर में करो और उसके बाद उसको सब खा लो, है ना। क्यों? क्योंकि ये बोला जाता है जो लोग अपना पास्ट भूल जाते हैं ना, वो अपना फ्यूचर नहीं बना पाते, बिल्कुल, है ना। और जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो जितना अच्छा हमें गाइड कर सकते हैं, है ना। जैसे लोग कहते हैं ना पितृ दोष है आपके, तो पितृ, मुझे एक चीज बताइए, आज मैं हूँ, मेरे बाद जो 10वीं पीढ़ी होगी उसके लिए मैं एंसेस्टर हूँ, मैं पितृ बन जाऊंगा। तो क्या मैं कभी ये चाहूंगा कि जो मेरा लीनिएज है ये भूखा मरे, इसने मेरे प्रसाद नहीं चढ़ाया तो आज इसका एक्सीडेंट हो जाए? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यही जो लास्ट रेमेडी है वो यही है कि ये जो ऐसे भ्रम फैल रहा है ना मार्केट में, इससे दूर रहो। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स हमने रील्स देख देख के क्रिएट कर रखी है, जो कि एक्चुअली प्रॉब्लम थी भी नहीं। इंस्टाग्राम के आने से पहले लोगों की लाइफ सॉर्टेड थी, इजी थी, है ना। रील्स देख देख के हमें लगता है यार ये भी हमारे साथ हो रहा है, किसी ने हम पे कुछ करा दिया है ना। और ये भी बहुत चल रहा है मार्केट में कि भाई हमारे इस रिलेटिव ने ये करा दिया। नजर काफी नजर लगना एक अलग चीज है ना। लोग तो बीइंग अ तंत्र स्टूडेंट, मेरे पास ऐसे केस भी आते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर ये करा दिया, वो करा दिया। सबसे पहली चीज, किसी के पास इतना टाइम नहीं है ना कि आपके ऊपर कुछ कराए, और कोई करा रहा है तो ऐसे सिद्ध लोग नहीं है जो ये कर दे। स्टिल कोई कुछ कर रहा है, और अगर आपका अपने इष्ट पे पूरा भरोसा है, आपको हार्म नहीं करेंगी चीजें, है ना। जितने भी केसेस आते हैं उसमें से 2 या 3% केसेस ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम हुई है। 98% केसेस ऐसे हैं जिन लोगों के मन का भ्रम है, या जो ये फेक जो कोविड हीलर्स बन गए हैं कोविड के बाद से, उन लोगों ने फैला रखा है। आज मेरे लिए, आज कोई क्लाइंट आया कि सर मेरी नौकरी नहीं लग रही है, बहुत परेशानी आ रही है, मेरे लिए ये चीज़ बोलना सबसे कन्वीनियंट है कि आपके किसी रिश्तेदार ने कुछ कराया हुआ है। बिल्कुल। और वो मान भी लेते हैं, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, अपने रिश्तेदारों पे सबको शक होता है ना। तो ये जो भ्रम फैल रहा है ना मार्केट में, इससे बचना चाहिए, है ना। एक्चुअल चीज सीखो, एक्चुअल नॉलेज लो, एक्चुअल बंदे के पास जाओ, क्योंकि जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस हैं, ईदर इट बी योर हीलिंग मोडालिटीज, आपकी न्यूमरोलॉजी, आपकी पामिस्ट्री, आपका वास्तु, इन सब का बेस ज्योतिष है। तो जिसके पास रीडिंग लेने जा रहे हो, पहले ये पता कर लो कि इसको ज्योतिष आता भी है कि नहीं आता है, अदरवाइज आप घूमते ही रहोगे इन सब चीजों में। बिल्कुल। बिल्कुल, डॉक्टर अभिषेक दत्त माथुर ने आज काफी डीप जानकारी हमको दी है न्यूमरोलॉजी की, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात बताई है वो ये है कि हमें फेक लोगों से बचना चाहिए। इससे हम हमारी लाइफ को काफी इजी कर सकते हैं। जिनके पास ज्योतिष विद्या का ज्ञान है उन्हीं के पास जाइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।